Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in English grammar, our today's topic is subject and predicate. So let's start the chapter. Every sentence must have two parts. One must talk about some person or thing. Second, we must say something about that person or thing. In the sentence, the two babies were feeling scared. We talk about the two babies and we say about them that were feeling scared. The person or thing we speak about is called the subject. What is said about the subject, it's called the predicate. ठीक है बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. एक होता है उसका सब्जेक्ट और दूसरा होता है उसका प्रेडिकेट. सब्जेक्ट कौन होता है? जो उसमें काम कर रहा होता है. ठीक है. और प्रेडिकेट कौन होता है? जो उस काम को बताता है कि वो इंसान क्या काम कर रहा है. मतलब जो वो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट बताता है उसके बारे में कि वो क्या काम कर रहा है या किसके ऊपर वो काम कर रहा है. ठीक है. B. Examine the subject and the predicate in each of the following sentences. So we see that the subject and the predicate may each consist of a single word or a number of words. Interesting fact, to find the subject, ask what is sentence is about or ask about whom is the sentence. Number 1, subject predicate. Earth revolves round the sun. Second, she plucked flowers from the garden. Third, birds make nests in the trees. Fourth, the Ganga is a holy river. तो बच्चों, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है. ठीक है. और जो प्रेडिकेट होता है वो उसके बारे में बताता है. ये तो हमें पता ही है. ठीक है. अब यहाँ पे बताया गया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. मतलब सब्जेक्ट भी आपका एक या एक से ज़्यादा हो सकता है और प्रेडिकेट भी आपका एक या एक से ज़्यादा हो सकता है. अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं. सब्जेक्ट क्या है आपका? द अर्थ है. ठीक है. और प्रेडिकेट क्या है? रिवॉल्व्स राउंड द सन. मतलब सब्जेक्ट आपका अर्थ है. अर्थ क्या कर रहा है? उसमें रिवॉल्व कर रहा है राउंड द सन. और ये बताया जा रहा है किसके द्वारा? प्रेडिकेट के द्वारा. ठीक है. तो बच्चों, इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज आपको दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. ठीक है. सी. समटाइम्स द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड और लेफ्ट आउट. In the following sentences, the subject you is left out. Go to sleep really means you go to sleep. Bring a glass of water means you bring a glass of water. अब बच्चों, कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में मिसिंग होता है, लेकिन वो सेंटेंस पढ़ के हमें समझ में आता है कि किससे क्या कहा जा रहा है. मतलब इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है. जैसे कि go to sleep really means यू गो टू स्लीप. मतलब किसी से कहा जा रहा है कि जाओ, तुम जाकर सो जाओ. अब किसी को कमांड दी जा रही है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ. तो इसमें बोला जा रहा है कि तुम जाकर मेरे लिए क्या लेके आओ? एक ग्लास ऑफ वाटर लेके आओ. तो इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि ये बातें किससे कही जा रही है. ठीक है. इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज आपको दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है. हम चलते हैं आगे. डी. सेंटेंस स्ट्रक्चर. What did you learn about a sentence structure? The subject is usually at the beginning of a sentence. My brother watches cartoons. My brother is the subject. After the subject comes the verb. Example, all rivers flow into the sea. Objects are placed after the verbs. Example, Farah eat ice cream after the dinner. Note that subject and objects are noun or pronoun. अब यहाँ पे बच्चों सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया गया है. ठीक है. जो सब सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि सेंटेंस का हमेशा स्टार्टिंग वर्ड ही सब्जेक्ट कहलाता है. वो उसी से स्टार्ट होता है. ठीक है. जैसे कि माई ब्रदर वॉचेस कार्टून्स. अब माई ब्रदर क्या है? इसमें सब्जेक्ट है. ठीक है. उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है कि वो क्या करता है? देखता है क्या? कार्टून. ठीक है. और एग्जाम्पल बताए गए यहाँ पे, ऑल रिवर्स फ्लो इनटू द सी. ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. अब यहाँ पे बताया गया है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमेशा वर्ब के बाद ही आता है. ठीक है. अब ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमें सीखने ज़रूरी हैं इंग्लिश ग्रामर में. अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है. फरा जो कि क्या है? सब्जेक्ट है. ईट ये क्या है? वर्ब है. ठीक है. और आइसक्रीम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. इसलिए नोट करने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन होते हैं. ठीक है. अब बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का. अब यहाँ पे आपको क्या दी गई है? एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस
और रिवीजन आपको खुद से करना है।